हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह ही सुबह। गुड मॉर्निंग बोल दो भाई सबको। एवरीवन, राम राम जी। तो भाई आज के व्लॉग की शुरुआत हमने सुबह से ही कर दी है और मॉर्निंग यानी अर्ली मॉर्निंग के रूटीन को आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो सुबह के काम से लग जाते हैं। सबसे पहले तो लगेगी झाड़ू सारे घर में, आंगन में, और उससे पहले होगा मिट्टी का चूल्हा साफ। तो एक बहन जी ये पूछ रही थी कि शाम को जब गैस का चूल्हा साफ करते हैं तो मिट्टी का चूल्हा साफ क्यों नहीं करते। तो भाई इस बात का जो है हमें भी नहीं पता सही कि किस वजह से नहीं किया जाता। लेकिन जब मैं नई आई थी तो मैं माँ जी को मैं ये कह रही थी ना, मगर मिट्टी का चूल्हा साफ कर दूँ। माँ जी को कह रही थी, मैं मिट्टी का चूल्हा कभी भी रात के टाइम साफ नहीं करना चाह। सुबह का टाइम उठ के सबसे पहला काम यही होना चाह, मिट्टी का चूल्हा साफ करके लीप के, और जब जाकर नुका घर में बरकत आवे। बाकी भाई असली रीजन मुझे भी नहीं पता। हाँ बेटा, चूल्हा तो मेरे पास भी लिपना आवा पर आप लिप बन तो नहीं देते। आप थोड़े से और बड़े हो जाओ, इतने से। अभी आप इतने से हो ना, इतने से बड़े और हो जाओ, है ना? फिर आप सारा काम, और हो जाऊं। हाँ फिर आप सारा काम कर लिया करो। 6 साल की उसके जितनी। और आरुषि तो अभी सॉरी, इसका तो आलगसी पता नहीं कितना, पता नहीं परसों तक क्या होगा इनका। परसों तो इन्हें इतना जोर पड़ेगा स्कूल में जा तो, और सुबह के सुबह टाइम उठते हुए कि पता नहीं ना क्या इतना भारी काम बता दिया। बेटा सबसे जल्दी मैं उठूं, आरुष तो उससे भी, आरुषि दीदी तो मेरे से थोड़ी सी देर में उठ भी जावे, पर आरुष भैया जी तो उससे भी देर में उठे। कोई बात नहीं, आरुष भैया सबसे पहले जाग रहेगा, सबसे पहले रेडी हो जाग रहेगा। तारे से देख लियो जब स्कूल में जाने का नंबर आवेगा, इतनी फिक्र रखे है वो, ठीक है? हाँ तो जिनकी दीदी ने कह रहा है मैं तो तैयार हो गई, अब जो तुम भी हो जाओ जल्दी जल्दी। हाँ। अरे फिर माँ जी कह रहा है तो इनकी फिक्र न रखे, अपनी रखे। सबसे ज्यादा लेट लतीफ आप रहते हो, बाकी सब जल्दी हो जाते हैं रेडी, समझे? आरुषि भी उठ गई। जाग गई आरुषि भी। तो चलो भाई सबसे पहले करते हैं अपने मिट्टी का चूल्हा साफ। इधर आज मौसम भी काफी अच्छा है। कल तो भयंकर गर्मी थी इस टाइम, लेकिन आज तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है कहीं आसपास बारिश हो रही। यहाँ बारिश तो हुई नहीं, लेकिन थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन है, हवा चल रही बढ़िया। बेटा रुक जा, पहले झाड़ू लगाऊंगी। देखो ये लगी मैं लगा दूंगी अपने आप रहने दो। तो भाई नंदिनी बैठ गई मेरे पास ही पटड़ी बिछा के। सर लग रहा कई घंटे का काम है, मुझे दे देती, मगर मुझे नहीं लेनी पटड़ी। मैं तो अपने नाम की लाई थी मम्मी। आप अपने नाम की लाए थे? अच्छा जी, आप तो मुझे कह रहे थे। जब इसने न सुना कि ये तो 2 मिनट का काम है, तो आपने कह दी, तो इन्होंने बात बदल दी। जब इसने न सुना तो 2 मिनट का काम है, तो इसने बात बदल दी। मैंने चक्कर लगा लो। दर्शन लगाओ। आज का काम जब ये सूख जाएगा खुद चूल्हे जैसे ही हो जाएगा। हाँ, जब ये सूख जाएगा खुद चूल्हे जैसा ही हो जाएगा। हमने जब आरुष टीवी चलावे हमें एकदम से आ जाओ उसके पास। जब भी वो लिटिल सिंह, जब भी वो मेरी पसंद का नहीं चला तब मैं तो तुम्हारे पास आने लगी। अरे अपने फेवरेट चीज जो चला रोज अपनी फेवरेट चीज चलावा, और फिर जब नन्नू कह दूँ ना मेरी फेवरेट चीज चला दे तो फिर ना। तो फ्रेंड्स इधर जो है सुबह के ना 9 बजे तक सारा क्लीनिंग का काम निपटा दिया। आज चिंकी मेरे साथ लगी थी, फटाफट से दोनों ने मिलजुल कर काम कर लिया। पोछा भी लग गया, झाड़ू भी लग गई, आंगन भी साफ हो गया, चौकी साफ हो गई, बर्तन साफ हो गए। इधर होगी नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में सारे बोल रहे हैं आज मौसम जैसे कि बढ़िया सुहावना हो रहा तो पकौड़ी बनाई जाए। और इधर आम की बर्फी का चल रहा नाश्ता। आरुषि ब्रश कर लिया? चलो ना लो जाए। नंदिनी तो करवा दो, वो ऊपर सो रहा बस आज सोगा नहीं, थारे तो पहले उठ कर तैयार हो लेकर चाहे देख लियो।
तो भाई इधर पकौड़ियों के लिए आलू छिल रहे और अब हम चलते हैं नहाने के लिए। नहा धोगे फिर पूजा पाठ करके चलेंगे। सारा आज सामान उठा के घेर की तरफ। मैं बोल रही हूँ मगर अभी से शुरू कर देंगे। हाँ बढ़िया लगेगी, नरम रहे। ये कैडी नहीं होती बिना मावे के भी बढ़िया नरम रहेगी चाशनी में। और उधर ही बनावांगे, उधर ही खावांगे, नाश्ता पानी सब काम उधर ही करेंगे। क्योंकि इधर की बस फिक्र ज्यादा ये रहा है कि झाड़ू पोछा नहीं हुआ और कपड़े भी सारे नहा लेंगे तो उठा के उधर ही धो लेंगे। मशीन वही का है। चले नहा ले तू भी। सिर दूंगी मैं को शैम्पू लेकर आ जाऊंगी। फ्रेंड्स इधर जो है नहा धो के पूजा पाठ कर ली और अब जो है कपड़े ले लिए, ये गठरियों बांध ली जो धुलने, उधर ही लेके चले। नाश्ता पानी उधर ही बनने लग रहा और बच्चे तो सारे चले गए। वो सारूस टीवी देख रहा हो तो अपनी मन मर्जी का है। जब उसकी इच्छा होगी ना जब जाओगा। पिताजी को सामन करते फिर रहे मगर नाले भाई नाले मगर नावगा अपनी मर्जी पे जब उसकी इच्छा होगी। तो चलो भाई हम चलते हैं सामान लेकर। तो फ्रेंड्स इधर जो है शाम के ना 5:15 बज चुके हैं और मैं 4:45 बजे ही आ गई थी घेर में। क्योंकि सुबह ना 11 बजे ही सबने नाश्ता पानी या खाना जो भी कह लो वही कर लिया था। 11 बजे सारे बोल रहे कि हम खाना नहीं खाने के दोपहर को। जब 11 बजे तक पकौड़ी और चाय खा ली छक के तो सारों ने मना कर दी थी खाना खाने को। अब 3 बजे से जो है आराम कर रहे थे हम। तो बच्चे बोल रहे कि भूख सी लग रही, कुछ बनाने को दे दो। तो बच्चों को तो थोड़ा सा दूध दे दिया था और मैं आ गई थी घेर में। पहले तो मैंने आके घेर में थोड़ा सा मौसम देखा कि कैसा है। अगर इधर धूप ज्यादा होगी तो मैं उधर ही चूल्हा जला लूंगी और वरना तो इधर ही खाना बना लूंगी। क्योंकि मौसम ऐसा ही है, कभी बारिश आ जाए बीच में। तो इधर हवा भी चल रही थी बढ़िया और मौसम भी ठीक ठाक सा था। तो इसी वजह से मिट्टी का चूल्हा मैंने यही जला लिया। देखो ये रखा और दाल जो है मैंने उबाल दी इस पे और चावल उबलने के लिए रख दिए। थोड़ी सी सेकूंगी रोटियां और बस फिर सारों को बुला लूंगी। लहसुन प्याज नहीं डालने की दाल में क्योंकि कान्हा जी का भोग लग जाएगा। और बीच में ना थोड़ा सूरज सा दिखाई दिया, सूर्य देव के दर्शन से हुए। तो वही धूप सी तेज सी लगी तो मैंने चटाई लगा ली थी आगे, इससे छाव हो गई थी। लेकिन फिर से सूर्य देव बादलों में चले गए और बढ़िया हो गया मौसम। अब जो है जब तक हमारे चावल उबलेंगे ना तब तक मैं इन कपड़ों को तार पर से उतार के कपड़ों की तय बना दूंगी। फिर ये दुपट्टे में बंध गया सही चले जाएंगे और सबकी अलमारियों में सेट हो जाएंगे बजा जाके। इधर जब तक हमारे चावल भी बढ़ जाएंगे। दाल चावल जब पूरे बन जाएंगे तब फोन कर दूंगी वहां से, मैं आ जाओ खाना खा लो। जब भी कोई साहब होगा तभी रोटी सेक दूंगी, आटा बना के रख दूंगी। तो चलो भाई लग जाते हैं अपना काम में। थोड़ा सा एक साथ कई काम निपट जाएंगे ऐसे और जल्दी खाना बना लेंगे। पिताजी तो बल्कि मुझे ये बोल रहे बेटी इतनी जल्दी क्यों जला लिया चूल्हा। मगर पिताजी घर में सबको भूख लग रही, कहने लगे मैं तो नहीं लग रही। मगर भले ही ना बताओ आप, पर आपको भी लग रही होगी भूख, ऐसी बात नहीं। जब 11 बजे पकौड़ी खाई तो भाई इस टाइम तक तो भूख लगी जावे। और उस टाइम इन्होंने मना कर दी वरना हम खिचड़ी विचड़ी कुछ ना कुछ तो बना कर रखते ही है। लेकिन ये कह ले ये सारे बोल रहे कि हमें भूख नहीं लगे, अब जा दोपहर को माए नाम का कुछ ना बनाइयो। फिर इसलिए नहीं बनाया कि बस ही कोई नहीं खाता। शाम के टाइम जो है वो सारा वेस्ट ही जाता, अब ताजा ताजा सब पेट भर कर खा लेंगे। तो चलो भाई कपड़ों की तय बना देती हूँ। जब तक चावल उबलेंगे हमारे थोड़ा सा टाइम तो लगता है चावल उबलने में, फिर दाल पे छोंक लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स इधर जो है सब्जा दाल छोंकने का नंबर आ गया। चावल बढ़ गए, मैंने बता दिया। देखो इसमें जर्नी में चावल ही कम ही खा गया शाम के टाइम, सब बच्चे खा लेंगे पेट भर कर। और दाल छोंक दूँ फिर आटा बना कर रोटी सेकूंगी। कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई में डाल दिया तेल और इसमें डाल दूंगी जीरा और साबुत मिर्च, तो लाई प्याज और लहसुन तो डालने की नहीं और इसमें डाल दी और टमाटर की प्यूरी सॉस प्यूरी है नहीं सॉस है अच्छे तो प्यूरी। हाँ और भाई काफी मशक्कत के बाद भी सब्जी नहीं मिली हमारे गांव में। माँ जी को भेजा कि आज सोच रहे थे कटहल बनाओगे। इस सीजन में कटहल नहीं बनाया है यहाँ पे, मैंने अपने घर तो बनाया था एक बार। और कटहल खाने का मन भी करा इसी सीजन में, लेकिन सब्जी नहीं मिली। माँ जी बोली मुझे कुछ नहीं मिला, सब्जी नहीं है कुछ भी दुकान पे। पता नहीं खराब हो रही सब्जी, आ नहीं रही, क्या हो रहा, या फिर ज्यादा महंगी होगी जो सब्जी वाले या गाँव वाली दुकान वाले ला नहीं रही। तो फिर जब कुछ नहीं मिला तो फिर लाए हम दाल, मिक्स दाल और कई तरह की दाल मिला के वे बनाई। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी और मैंने इसमें डाल रखा थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर,
मसाले सारे पक गए देखो, और अच्छी तरीके से प्यूरी का बिल्कुल तेल छोड़ दिया। इसमें डाल देंगे दाल। और बस जब तक इसमें खट्टा लगेगा तब तक मैं आटा बना लूंगी। थोड़ा सा डाल लूंगी गरम मसाला। खाना बिल्कुल बनकर तैयार है। और अब सब चाचा जी तो आज ही खाना खाने के लिए भूख लग रही सबको, आज भूख लग रही सबको। और फटाफट से रोटियां सेक दे। पेट कह रहे पंखड़ी आ जा, इधर जंगल का एरिया है ना, किसका का एरिया है, तो इस वजह से इधर नहीं, इस मौसम में कहीं भी हो वहीं सी कीट पतंगे ज्यादा निकले, यहाँ ज्यादा निकलेगा। हाँ। उधर तो फिर भी टाइम लगेगा, इधर खुला है ना एकदम, तो यहाँ जल्दी आओगा। अरे ये देख, यहाँ लाइट इतनी बड़ी लग रही। और चाचा जी खाना खा के फिर घर चले जाएंगे, माँ पिताजी आ जाएंगे। ऐसे नंबर वार्ड से सारे खा के चले जाएंगे और जल्दी काम भी निपट जाएगा। चचा जी तो बाहर ही बैठ के खाना खा रहे। चचा जी दाल कैसी बन रही? अच्छी बन रही है। दे ए भाई, ये क्या कर रखा है? ऐसा खड़ी तो कर दो। आरुष भाई खाना खा ले तू भी है? खा ले नंदनी, आरुष, आरुषी तुम भी खाना खा लो। चच्ची जी की मम्मी जी दाल कैसी बन रही है? बढ़िया बन गया, बढ़िया। ये देखो गुड्डू दीदी भी आ गया। रिने तो चटनी खाओगे? चलो ठीक है। चच्ची जी सब कह रहे, ऐसा कह रहे दाल बढ़िया बन रही। चलो जब भूख लगे तो सब चीज बढ़िया ही लगे। सही कह रहे हो तो आप बात। तो फ्रेंड्स इधर जो है शाम के ना 7 बज चुके हैं और खाना सबने खा लिया। और बच्चे तो खाना खा के चले गए थे घर पे। दीदी अभी गई बर्तन वगैरह साफ करके, और चूल्हा मैंने इधर तो साफ कर दिया क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा, बादल काफी गड़े छाए हुए हैं। वैसे चांदना सा है थोड़ा सा, लेकिन अगर साफ मौसम रहे तो इस टाइम काफी चांदना रह रहे हैं। और हवा भी अच्छी चल रही। खाना इसलिए जल्दी बनाया क्योंकि एक तो भाई वही है कारण कि दोपहर खाना नहीं खाया था, दूसरा कारण ये है कि इधर कीट पतंगे भी ज्यादा आ जा, तो ये कोशिश रह है कि जितना जल्दी हो जाए ना उतना जल्दी खाना वाना खा लें। चाचा जी तो कह रहे थे, हमारी माँ जी जो थी ना, मतलब हमारी दादी सास, ये कहती थी कि दिन दिन में खाना मिल जाओ तो ठीक है, नहीं इसके बाद में कहीं खाना नहीं खाती वे। क्योंकि पहले आदमी जो है काफी सोच विचार का काम करा करते थे। वे बोलते थे कि इस टाइम बरसात के मौसम में कीट पतंगे निकल जाते हैं तो उनका मन नहीं मानता था खाना खाने का। और ये बात सच भी है कि गाँव में तो ज्यादा ही हाल बुरा हो जा। लाइट पे इतनी कीट पतंगे आ जा कि चांदने में बैठना बारी और अंधेरे में काम करना पारी। अंधेरे में कुछ चमकता नहीं। तो चलो भाई, पिताजी का इंतजार थी, पिताजी खाना खाने लग रहे, फिर मैं भी चलूंगी घर पर खाना लेकर जो बचा हुआ, क्योंकि बच्चों ने भी कम ही खाया। उन्हें तो अपने यार टाइम पर खाने की आदत है, तो ये तो अपने ही टाइम पर खाओगे। अब लोग पता नहीं नंदनी आरुष और आरुषी ने कुछ घर पर खा आए थे या नहीं, क्योंकि मैं तो जल्दी आ गई थी अपना सामान लेकर। और वैसे इधर सुकून बहुत है, हवा इतनी अच्छी चल रही, ठंडी ठंडी बरीक बरीक सी, बिल्कुल गर्मी नहीं महसूस दे रही। लेकिन थोड़ी देर सुकून है, और इससे ज्यादा अंधेरा सा बढ़ेगा ना तो फिर मच्छर आएंगे, कीट पतंगे इतने आ जाएंगे, ऐसे खड़े होना बारी हो जाएगा। इसीलिए कोशिश है कि फटाफट से काम निपटा के चले।